Khan, the historic Kartarpur corridor. Welcome to world's largest Gurdwara. अब आपके लिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. मैं सबसे पहले सिख बरादरी को गुरु नानक देव जी का 550 साल की सालगिरह की आप सबको मुबारक देता हूं. आपको खुशामदीद कहता हूं. आज मैं खास तौर पे आपको मुबारक देने के बाद जो हमारी हुकूमत जिसमें FWO सबसे आगे थी, बाकी सारी मिनिस्ट्रीज जिन्होंने 10 महीने के अंदर ये सारा कॉम्प्लेक्स बनाया, सड़क बनाई, पुल बनाया, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं. मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी एफिशिएंट है. इसका मतलब हम और काम भी कर सकते हैं कि अगर 10 महीने में इतना ज्यादा कर सकते हैं तो मैं फिर से जिस तरह की आपने मेहनत की, दिन रात आपने लगाया और ये कॉम्प्लेक्स, इतना खूबसूरत कॉम्प्लेक्स जो आपने तैयार किया, सिर्फ मुबारक ही नहीं, खराज तहसीन नहीं, दिल से आपके लिए दुआएं हैं कि आपने इतने लोगों को इतनी खुशियां दी. मुझे खुशी होती है देख के जिस तरह सिख कम्युनिटी, जो उनके दिलों में खुशी होती है जब ये यहां आते. नवजोत सिद्धू ने जो दिल से आज शेर व शायरी की, दिल से की, दिल में अल्लाह बसता है. आप किसी को भी जब खुशी देते हैं आप अल्लाह को खुश करते हैं. हम कहते हैं, हम मुसलमान कहते हैं रब्बुल आलमीन, सारे इंसानों का खुदा. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है. सब इंसानों के लिए रहमत लाने वाले, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं. जो भी अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में आए वो सिर्फ 2 पैगाम लेके आए. एक इंसानियत का और दूसरा इंसाफ का. ये 2 चीजें इंसानी माशरे को जानवरों के माशरे से फर्क करती है. जानवरों के माशरों में ना इंसाफ होता है, ना इंसानियत होती है. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इंसानियत नहीं होती. जो ताकतवर वो बच जाता है, जो कमजोर वो मर जाता है. और इंसाफ नहीं होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस. ताकतवर जो मर्जी कर ले, कमजोर के हुकूक नहीं होते जानवरों में. तो जो भी अल्लाह के पैगंबर आए उन सारों ने इन 2 चीजों की बातें की, इंसाफ और इंसानियत. गुरु नानक देव जी जो भी सिख बरादरी के अलावा इनका फलसफा पढ़ता है तो ये 2 चीजें सामने आती हैं. इंसानियत की बात करते हैं, इंसानों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, इंसानों को तकसीम करने की नहीं बात करते, नफरतें फैलाने की बात नहीं करते. इसलिए लोग वो सारे जो अल्लाह के करीब थे,
सब उन सब से इंसान प्यार करते हैं। या हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर में, पाकिस्तान में आप चले जाएं, वो लोग जो इंसानियत के लिए आए थे, बड़े बड़े सूफी, बाबा फरीद गंज शकर, निजामुद्दीन औलिया, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, आज भी लोग उनके मज़ारों पे जाते हैं, उनको दुआएं देते हैं, क्योंकि वो इंसानियत के लिए आए थे। और वही चीज़ आप सब में मैं देखता हूं, जो आपके दिल में अकीदा है गुरु नानक देव जी का। मुझे तो खुशी ये है कि हम ये आपके लिए कर सके। आप यकीन करें, मुझे ये अंदाजा ही नहीं था कि करतारपुर की क्या अहमियत दुनिया की सिख कम्युनिटी में थी। मुझे तो साल पहले पता चला है। और मैं अपने पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को यह बताता हूं कि ये ऐसे है कि हम मदीना को 4-5 किलोमीटर से देख सके लेकिन ना जा सके। कितनी तकलीफ मुसलमानों को हो कि हम दूर से देख सके मदीना को लेकिन जा ना सके। ये दुनिया की सिख बरादरी का मदीना है। और मुझे इसलिए खुशी है आपकी खुशी देख के। जिस तरह मैं आप सबको देख रहा हूं, आपके दिल से दुआएं निकलती हैं कि आपको मौका मिला यहां आने का। और मैं फिर से इसलिए अपनी गवर्नमेंट का, जिस तरह उन्होंने मेहनत की इसको कामयाब करने के लिए। अब दो और चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक कि मैं फिर से ये रिपीट करता हूं कि जो लीडर होता है, अल्लाह के सारे पैगंबर लीडर थे। लीडर हमेशा इंसानों को इकट्ठा करता है, तकसीम नहीं करता, नफरतें नहीं फैलाता, नफरतें फैला के वोट नहीं लेता, वो लीडर नहीं होता। नेल्सन मंडेला जब तक साउथ अफ्रीका रहेगा, हमेशा वो नेल्सन मंडेला को दुआएं देंगे, क्योंकि उसने इंसानों को इकट्ठा किया। अपार्थाइड के अंदर इंसानों को तकसीम किया हुआ था। गोरे एक तरफ, हबशी एक तरफ, एशियन एक तरफ, तकसीम थे इंसान। कोई ये नहीं समझता था कि साउथ अफ्रीका में कभी भी अमन होगा, कभी भी इंसाफ मिलेगा। कोई नहीं समझता था। और सब समझते थे कि एक दिन खून होगा। लेकिन एक लीडर 27 साल जेल में गुजारता है, माफ कर देता है जालिमों को और साउथ अफ्रीका को खून से बचा लेता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फिर से कहता हूं, रहमतुल आलमीन थे। उन्होंने इंसानों को इकट्ठा किया, नफरतें नहीं फैलाई, इंसानियत की बात की। और जो भी उसके बाद जो सूफी हजरात आए, सबने इंसानियत की बात की। हमारी दीन में लिखा हुआ है कि एक इंसान का कत्ल ऐसे है कि दुनिया में आपने सबको कत्ल कर दिया। तो मैं जब नवजोत सिद्धू, जब आपने मुझे कहा कि बॉर्डर खोल दो, मैंने तो जैसे ही मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने नरेंद्र मोदी से पहली बात की कि सबसे बड़ा मसला हमारे बर्रा सगीर में गुर्बत है। और गुर्बत सबसे तेजी से हम खत्म ऐसे कर सकते हैं कि हमारे हालात अच्छे हो, तिजारत शुरू हो जाए, बॉर्डर खुल जाए, ट्रेड हो, हमें भी फायदा, आपको भी फायदा, खुशहाली आ सकती है। सिर्फ हमारा मसला एक था कश्मीर का, और वो हम एक हमसायों की तरह बातचीत करके हम वो मसला हल कर सकते हैं। मुझे याद है, आज मुझे मनमोहन सिंह मिले
मनमोहन सिंह, मैं हिंदुस्तान एक कॉन्क्लेव पे गया हुआ था, कॉन्फ्रेंस पे गया हुआ था, तो मुझे याद है कि मनमोहन सिंह द प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ये सारा बर्रे सगीर उठ सकता है, सिर्फ एक मसला हम हल कर दें कश्मीर का, तो सारा बर्रा सगीर उठ सकता है। यही मैंने नरेंद्र मोदी को कहा कि हम ये क्यों नहीं मसला हल कर सकते। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जो कश्मीर में हो रहा है ये टेरिटोरियल इशू से भी ऊपर निकल गया है, ये इंसानी हुकूक का इशू है। 80 लाख लोगों को उनके सारे इंसानी हुकूक खत्म करके उनको 9 लाख फौज से बंद किया हुआ है। ये इंसानियत का इशू है, ये जमीन का इशू नहीं है। इस वक्त ये इंसानियत का इशू है कि किस तरह उन लोगों को जो उनको जानवरों की तरह रखा जा रहा है, जबरदस्ती उनका हक जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन ने दिया था वो ले लिया है। कभी इस तरह अमन नहीं होगा और इसकी वजह से सारे हमारे ताल्लुकात रुक गए। मैं आज भी कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर ये मेरी बात सुन रहे हैं, इंसाफ से अमन होता है, नाइंसाफी से इंतशार फैलता है। कश्मीर के लोगों को इंसाफ दें और ये सारे बर्रे सगीर को आजाद कर दें, हमको आजाद कर दें इस मसले से, ताकि हम इंसानों की तरह रह सकें। हमारे जिस तरह नवजोत सिद्धू ने कहा कि बॉर्डर खुल जाए, तिजारत शुरू हो जाए, सोचेंगे कितनी खुशहाली सारे बड़े सगीर में आएगी और हम कैसे लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं। मैं आपके साथ यहां आज मुझे खुशी है कि मैंने आपके साथ ये दिन बनाया। ये जो पहली दफा कश्मीर हिंदुस्तान से लोग आ सकते हैं यहाँ के, उनके लिए उनका मदीना, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरह के, आपके दिल में किस तरह के तासुरात हो रहे होंगे जो हमारे दिल में होते हैं जब हम मदीना जाते हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि मैं आज इस दिन आपके साथ हूँ। मुझे ये उम्मीद है कि ये एक शुरुआत है। इंशाअल्लाह एक दिन हमारे रिलेशन, हमारे हालात हिंदुस्तान से एक वो होंगे जो होने चाहिए थे अगर हमारा कश्मीर का शुरू में मसले का हल हो जाता। और मैं ये भी देखता हूं आगे कि ये जो नफरतें 70 साल से इस मसला हल ना होने की वजह से बर्रे सगीर में रहा है, मैं एक दिन देख रहा हूं कि हम भी जिस तरह फ्रांस और जर्मनी, उन्होंने कितनी जंगें लड़ी, कितने करोड़ लोग एक दूसरे के मरे, लेकिन आज जाके देखें फ्रांस और जर्मनी को, तिजारत करते हैं, बॉर्डर खुले हैं, खुशहाली है, कोई सोच भी नहीं सकता जंग का। इंशाअल्लाह जब ये हमारा मसला हल हो जाएगा कश्मीर का, कश्मीरियों को अपने हकूक मिल जाएंगे, इंशाअल्लाह ये बर्रे सगीर में भी उस तरह की खुशहाली आएगी, उस तरह ये हमारा सारा हमारा खिता उठेगा। और इंशाअल्लाह वो दिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं दूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।